करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन होता है तथा इसमें माता गौरी और शंकर जी के साथ साथ गणेश जी और करवा माता की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है तथा यह व्रत सुबह से मतलब शाम को ही मतलब 12 बजे के बाद से लेकर जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे लेते हैं तब तक यह व्रत रखा जाता है। चंद्रमा के अर्घ देने के बाद पति द्वारा पानी ग्रहण करने के बाद में यह व्रत को तोड़ा जाता है तथा इसमें जो सुहागन महिलाएं होती हैं माना जाता है ये व्रत सबसे कठिन होता है। सब व्रतों में से सबसे ज़्यादा हार्ड व्रत होता है। इसमें महिलाएं जलपान भी ग्रहण नहीं कर सकती हैं और कहा जाता है इसमें कई महिलाएं तो जो अपना थूक होता है उसको भी नहीं अंदर लेती है, उसको भी बाहर निकाल देती है क्योंकि यह सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत को श्रद्धा से रखने पर उनकी पति की आयु दीर्घ आयु के रूप में परिवर्तन होती है। पर इस बार माना गया है ये ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है। इस बार आप जो है ब्रह्म मुहूर्त है 13 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से लेकर 46 मिनट तक ये रहेगा, 5:36 तक रहेगा। इस साल करवा चौथ का व्रत कुछ खास लेकर आया है। इस व्रत में अभुज योग चलते करवा चौथ का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। इस बार क्या है गाइस, अभुज योग है। अभुज योग है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो कोई मतलब अपन जैसे इस बार क्या पड़ रहा है 13 तारीख गुरुवार को पड़ रही है तो गुरुवार को क्या करती है, कई औरतें होती हैं जो श्रृंगार मतलब नई चीज़ें पहनते नहीं है, जैसे अपने गुरुवार को नहीं पहनते हैं। पर अभुज योग होने के कारण कोई सोच विचार नहीं कर सकते और यह अपन ग्रहण कर सकते हैं, मतलब 16 श्रृंगार हैं वो पूरे धारण कर सकते हैं। कई का मानना ये भी होता है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि इस बार जो मतलब जो बिछिया जैसे कि कई सुहागन जैसे बिछिया होते हैं और सिंदूर होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि पति द्वारा मांग भराने के बाद जो सूखा सिंदूर होता है उसे उस डिब्बे में मिक्स कर दिया जाता है जो कि अपन रेगुलर यूज़ करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करते तो प्लीज़ गाइस ऐसा करिए, क्योंकि ये मैं एक बार एक पंडित जी के पास गई थी तो मुझे उन्होंने ये सलाह दी थी। तो मैं चाहती हूँ ये आप भी फॉलो करें कि आप जैसे ही उस दिन तैयार हो रहे हो तो 2 काम अपने पति द्वारा करवाएं, जैसे कि मांग में सिंदूर उनसे ही भरवाएं और अपनी बिंदी उनसे लगवाएं। तो जो मांग में जो सिंदूर भरवाते हैं ना आप, जो छोटी चुटकी से सिंदूर भरवाते, जो चुटकी में सिंदूर बच जाता है तो उसका क्या करें, वो बड़ी जो बॉक्स होता है आपका जो सूखा सिंदूर रखा है उसमें मिक्स कर दें। तो वो पूरा आपको 1 साल चलाना होता है। और क्या करते हैं, बिंदी भी आप उनसे लगवा सकते हैं और क्या बोलते हैं आप उस दिन बिछिया होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, मतलब 1 ईयर में आप बिछिया चेंज कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है, मतलब 1 साल में उस दिन आप नई बिछिया धारण कर सकते हैं। और जो आपको नई काम करना है, जैसे आपके बोले मंगलसूत्र लेके आए तो उस दिन आप पहन लीजिए, तो ये शुभ काम माने जाते हैं। इस दिन आप पूरे 16 श्रृंगार करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप ये व्रत करना चाहते हैं तो आप दिन में 1-2 बार जलपान ग्रहण कर सकते हैं, या दूध है या कोई लिक्विड चीज़ है वो आप ले सकते हैं। इसमें भगवान भी कोई दोष नहीं देता है, पर इसमें यह है कि अगर आप ऐसी अवस्था में व्रत रखने के आप बहुत इच्छुक हैं तो ये कार्य आप कर सकते हैं। पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब जिनके पीरियड्स आ रहे हैं वो पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो उनका यह है कि वह व्रत कर सकती हैं और अपनी जो पूजा है पूरा 16 श्रृंगार कर सकती हैं, तैयार हो सकती हैं। पर जो अगर उनके पति अगर उनके साथ ये व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं करते हैं तो वो पति के द्वारा कथा सुन सकती हैं और पति के द्वारा पूरी कथा सुन सकती है, पति के द्वारा पूजा करवा सकती हैं और चाँद को अर्घ वह दे सकती हैं। चाँद को अर्घ देने में कोई समस्या नहीं है, वो चाँद को अर्घ अपने स्वयं दे सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वह पूजा नहीं करती हैं तो पति के द्वारा वह पूजा करवा सकती हैं। अगर आपने यह व्रत चालू कर दिया है तो अपने संपूर्ण जीवन काल में आपको यह व्रत रखना पड़ेगा। अगर माना जाता है कि अगर कोई नव विवाहित युवती इस व्रत को रखती है तो वह अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत रख सकती है।
परंतु बाद में आप उसमें नई परंपराएं ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना गाइज, कि आपने जो पहले मतलब फर्स्ट ब्रश से आपने जो रीति रिवाज स्टार्ट किए हैं वो ही आप अपने जीवन के संपूर्ण जीवन काल में वह फॉलो करें, उसमें नई रीति रिवाज ऐड ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू कुछ अलग करे तो जो उसका फर्स्ट व्रत होता है उसमें ही ऐड करवा दे, बाद में यह नई रीति रिवाज ऐड नहीं किए जाते हैं। यह शायद शगुन की चीज़ें होती हैं, तो इनमें नई रीति रिवाज नहीं चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐड करना है तो पहले से ही, जब वो नई विवाह युवती करती है व्रत, तो आप पहले से ही ऐड कर लीजिए। ठीक है, माना जाता है अगर आप इसमें जो कथा होती है, आप कई महिलाएं सुबह सुनती हैं, कई दोपहर में, उसके बाद में जलपान ग्रहण करती हैं, तो आप एक जो वैसे इसका जो संयम काल होता है, शाम को पूरे तैयार होके पूरा 16 श्रृंगार करके इसकी शाम को जब सूर्य मतलब अस्त होने लगता है तब इसकी कथा की जाती है। कथा सुनने के बाद में न जलपान ग्रहण किया जाता है। अगर आप सुबह सुन रहे हैं तो आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं, अगर आप शाम के काल में ये कथा सुन रहे हैं तो आपको जलपान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं सुबह कथा, शाम को कथा सुनती हूँ तो मैं पूरे दिन जलपान ग्रहण नहीं कर सकती। तो आप अगर सुबह करते हैं तो आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं मतलब, और वैसे तो कोई इसमें जलपान ग्रहण नहीं किया जाता है, पर आप हमेशा से करते हैं, नई रीति रिवाज लागू मत कीजिएगा। अगर आप पहले से करते हैं तो कीजिएगा, नहीं करते हैं तो मत कीजिएगा। और मान्यता के अनुसार यह भी माना जाता है इस व्रत में पहले अर्घ देने के बाद में जो आपकी ससुराल पक्ष में सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी जो सुहागन हो, मतलब आपकी सास हो या फिर आपकी देवरानी हो, जिठानी हो, उसको पूरे 16 श्रृंगार और दान दक्षिणा दी जाती है। 16 श्रृंगार में मान्यताओं के अनुसार सिंदूर है, लिपस्टिक, जो आपसे जुड़ता है, मतलब जो आपकी बजट में आता है वो आप दे सकते हैं या उनको वस्त्र दे सकते हैं। वैसे साड़ी है, रेड कलर की साड़ी शगुन में मानी जाती है, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जो दान दक्षिणा, और सबसे बड़ी बात, उनको फल का मतलब फल ज़रूर दीजिए और एक मिठाई का डिब्बा, जैसे कि मिठास आपके संपूर्ण जीवन में भरी रहे। और एक मतलब क्या बोलते हैं, हरी पत्तियां जिस चीज़ की हों, जैसे घास होती है हरी पत्तियों की या फिर धनिया होती है, ऐसी चीज़ भी उस डब्बे के ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने उनको ये दिया है, जैसे ही आपका संपूर्ण जीवन हरा भरा रहे, सुखमय रहे, उनसे ऐसा आशीर्वाद लीजिए। और जब आप उसके बाद में जब आप अर्घ देने के बाद में नीचे आते हैं तो आप अगर पति के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पति के साथ में भोजन नहीं ग्रहण करते हैं किसी कारणवश, तो आप पति द्वारा खाने के बाद जो थाली बचती है आप उसमें खाना खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आप उस दिन या तो पति के साथ में खाना खाइए या फिर उनकी बची हुई थाली में ही भोजन ग्रहण कीजिए। और अगर आपके पति आपको अगर उपहार देते हैं कुछ भी, तो आप उसी दिन उस उपहार का यूज़ कीजिएगा, तो और भी अच्छा लगता है। और यह व्रत ये एक माना जाता है वुमेन के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। इस दिन वह बहुत सस्ती संवरती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इस दिन मैंने आपको ये भी अपडेट कर दिया है कि सूर्य उदय किस टाइम होगा, अस्त किस टाइम होगा, और कई जो अपने स्टेट हैं, मतलब कई ज़िले हैं, उसमें लेट सूर्य उदय भी होगा। तो मैंने उसके बारे में पूरा इस वीडियो के जो फर्स्ट है उसमें लिख के ही अपडेट कर दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ गाइस, इसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि मेरी सभी बहनों को इसके बारे में पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और मेरे द्वारा किसी की भी छोटी सी हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आपको मेरी नई नई डिज़ाइंस देखनी है करवा चौथ स्पेशल, तो मैंने वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने मेहंदी की और मैंने आलते की सबकी सुपर हिट डिज़ाइन डाली है। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ गाइस।